चार्ल्स लॉ, एवोगैड्रो लॉ, और जो है वो PV इज इक्वल टू nRT और P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2 तक की इक्वेशन हमने सॉल्व कर ली थी। आज हम जो स्टूडेंट सीखने के लिए जा रहे हैं वो ये सीखने के लिए जा रहे हैं कि हम ये जो बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ और ये जो डिफरेंट इक्वेशंस हैं, इन इक्वेशंस को हमने यूज़ किस तरह से करना है और किस न्यूमेरिकल में हमने किस वक्त जो है वो किस इक्वेशन को हमने यूज़ करना है। अब रिवीजन के लिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि यहाँ पर देखें हमने बॉयल्स लॉ पढ़ा था, तो बॉयल्स लॉ की जो इक्वेशन थी वो आपके पास थी P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, ये इक्वेशन थी बॉयल्स लॉ की। अब हमेशा याद रखिएगा जब भी कोई ऐसा न्यूमेरिकल आए जिसके अंदर दो प्रेशर और दो वॉल्यूम गिवन हो, तो आपने फ़ौरन समझ जाना है कि इसके अंदर जो हमारा अप्लाई हो रहा है वो बॉयल्स लॉ अप्लाई हो रहा है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास था चार्ल्स लॉ। इसके हमारे पास क्या था? चार्ल्स लॉ। अब चार्ल्स लॉ में आपको मैंने बताया था, चार्ल्स लॉ में क्या था कि हमारे पास V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू V2 अपॉन T2 था। ठीक है, और एवोगैड्रो लॉ में था हमारे पास, और एवोगैड्रो लॉ में था V1 अपॉन N1 इज इक्वल टू V2 अपॉन N2। ठीक है, फिर हमने इक्वेशन पढ़ी थी PV इज इक्वल टू nRT, ये जनरल गैस इक्वेशन थी। ठीक है, और इसको हमने मज़ीद सॉल्व कर लिया था। N इज इक्वल टू मास डिवाइड बाय मोलर मास मल्टीप्लाई बाय R मल्टीप्लाई बाय T। ठीक है, और एक इक्वेशन था P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2। तो इक्वेशन ये स्टूडेंट हमारे पास ये मुख्तलिफ इक्वेशंस हैं। आज के न्यूमेरिकल में न्यूमेरिकल से हम ये समझेंगे कि किस मौके पे हमने जो है वो किस इक्वेशन को लगाना है। ठीक है, अब एक बात हमेशा याद रखें कि न्यूमेरिकल को सॉल्व करना ये एक स्किल है, और ये स्किल जो है वो आहिस्ता आहिस्ता डेवलप होती है। आहिस्ता आहिस्ता डेवलप होने का मतलब क्या है? आहिस्ता आहिस्ता डेवलप होने का मतलब ये है कि आप जब पहली दफ़ा न्यूमेरिकल को देखेंगे तो न्यूमेरिकल को क्लिक करेंगे तो वो कंडीशंस आप अपने जहन में लेके आएंगे। फिर वो कंडीशंस, जैसे बॉयल्स लॉ की मैंने कंडीशन बताई कि उसके अंदर दो प्रेशर और दो वॉल्यूम गए, तो आप ऑटोमेटिकली क्लिक करेंगे। ऑटोमेटिक क्लिक करने के बाद आप जो है वो अनकॉन्शियसली उस न्यूमेरिकल को खुद सॉल्व करने के काबिल हो जाएंगे। ठीक है, जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा आपके पास जो है वो न्यूमेरिकल सॉल्विंग स्किल्स आपकी उतनी ज़्यादा क्या होगी? इम्प्रूव होगी। ठीक है, अब हम एक न्यूमेरिकल करने वाले हैं और उस न्यूमेरिकल को हम जो है वो देखेंगे कि उसमें हमने क्या यूज़ करना है। ठीक है, अच्छा अब इसमें देखिए, अब न्यूमेरिकल पढ़ लें, ये आपको नज़र आ रहा होगा न्यूमेरिकल। इस न्यूमेरिकल में देख लें क्या लिखा हुआ है। इसमें लिखा हुआ है व्हाट वॉल्यूम डज द 400 सैंपल, यानी सबसे पहले हम डेटा बना लेते हैं। सबसे पहले हम डेटा बनाते हैं इसका। इसमें कहा जा रहा है व्हाट वॉल्यूम डज। व्हाट वॉल्यूम डज का मतलब क्या है? व्हाट वॉल्यूम डज का मतलब ये है कि एक गैस कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगी, यानी इसका मतलब ये है कि हमें वॉल्यूम जो है वो मालूम करने के लिए दिया गया है। ठीक है, यानी एक कंटेनर है उसका वॉल्यूम उन्होंने दिया गया है। ठीक है, उसके बाद लिखा हुआ है अ सैंपल ऑफ अ गैस एट 700 टॉर। ठीक है, अब इसमें लिखा है व्हाट वॉल्यूम डज 400 सेंटीमीटर क्यूब, और एक दूसरा वॉल्यूम दे दिया गया 400 सेंटीक्यूब। ठीक है, और एट गैस एट, यानी इसका जो प्रेशर है वो दे दिया गया 700 टॉर दे दिया गया। ठीक है, उसके बाद व्हेन प्रेशर इज चेंज टू, अब वो कह रहे हैं जब हमने प्रेशर जो है वो चेंज कर दिया है, कितना 2 atm पर हमने उसको चेंज कर दिया। ठीक है, अब इसकी मैं डायग्राम बनाता हूँ। डायग्राम देखें इस तरह की है कि ये एक कंटेनर है, उस कंटेनर के अंदर आपके पास एक वॉल्यूम है इसका जो हमें दिया गया है कितना? 400 सेंटीमीटर क्यूब दिया गया है। ठीक है, प्रेशर हमें दिया गया है कितना? 700 टॉर। ठीक है,
अच्छा, अब ये कह रहे हैं कि हमने जो है वो प्रेशर इतना था, अब उन्होंने क्या किया, इसका प्रेशर 700 से किस पे कर दिया, 2 ATM पे कर दिया। यानी इसने मज़ीद प्रेशर लगाया और मज़ीद प्रेशर लगाने पर, जब मज़ीद प्रेशर लगाया तो अब जब मज़ीद प्रेशर लगाया तो मज़ीद प्रेशर लगाने की वजह से इसका जो प्रेशर हो गया वो हो गया 2 ATM। ठीक है, अब ज़रा 2 ATM हो गया, अब ज़ाहिर सी बात है इसका जो वॉल्यूम होगा, अब जो इसका नया वॉल्यूम होगा वो आपको मालूम करना होगा। ये स्टूडेंट सिंपल से एक डायग्राम है। इस सवाल को दोबारा पढ़ लें। वॉट वॉल्यूम डज 400 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ अ सैंपल, यानी ये हमारे पास जो है वो एक सैंपल दिया गया है 400 सेंटीमीटर क्यूब का। ठीक है, इस 400 सेंटीमीटर क्यूब का जो प्रेशर है वो 700 टॉर है। ठीक है, और आपने क्या किया, इसका प्रेशर चेंज कर दिया, कितने के पर चेंज कर दिया, 2 ATM पर चेंज कर दिया। अब जाहिर बात है जब 2 ATM पे चेंज किया तो अब कह रहे हैं इसका आप जो है वो वॉल्यूम बता दीजिए। ठीक है, तो ये आपको बात समझ में आ गई। अब इसमें देखें पहली चीज़, अब आपने फ़ौरन जो आपका बॉयल्स लॉ है उसको ध्यान में लेके आना है। बॉयल्स लॉ में आपको पता है, बॉयल्स लॉ इज़ अ रिलेशनशिप बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम। इसके अंदर हम क्या देखते हैं, हम देखते हैं कि हमने प्रेशर को चेंज किया है, प्रेशर को चेंज करने पर हमारा वॉल्यूम जो है वो कितना हो जाएगा। ठीक है, तो अब जब भी हमारे पास, मैंने बताया था इसकी कंडीशन क्या थी, जब भी एक प्रेशर, एक वॉल्यूम, दो वॉल्यूम और 2 प्रेशर गिवन हो तो फ़ौरन समझ जाएं कि ये हमारे पास बॉयल्स लॉ है। और दूसरा, जब भी प्रेशर और वॉल्यूम का जो है वो रिलेशन आपसे पूछा जाए तो आपने बॉयल्स लॉ लगाना है। और दूसरी याद रखें, जब भी हमारे पास क्या हो, वॉल्यूम तो हर जगह चेंज होगा, यानी आपका चाहे बॉयल्स लॉ हो, ये मैंने पहले बताया था, एवोगैड्रो लॉ हो, कोई सा भी लॉ हो, उन तमाम लॉ में वॉल्यूम ने तो चेंज होना है। ठीक है, अब जो दूसरा डेटा आपको गिवन है, उस दूसरे डेटे में अब चेंज क्या हो रहा है, प्रेशर चेंज हो रहा है। तो जब प्रेशर चेंज हो रहा है तो इसका मतलब ये बॉयल्स लॉ है। अगर यहीं टेम्परेचर चेंज हो रहा होता तो फिर आपका क्या होता है, ये चार्ल्स लॉ होता। यहीं अगर नंबर ऑफ मोल्स चेंज हो रहे होते तो फिर हमारा क्या होता, एवोगैड्रो लॉ होता। तो सिंपल सी निशानी है, सब में वॉल्यूम चेंज होगा, लेकिन उनमें से अगर सिर्फ प्रेशर चेंज हो रहा है तो वो हमारे पास क्या है, बॉयल्स लॉ है। ठीक है, अब ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमने जो है वो क्या करना होता है, इनको DM क्यूब में कन्वर्ट करना है। DM क्यूब में करने के 1000 से डिवाइड कराओगे, जब 1000 से डिवाइड कराओगे तो ये हो जाएगा 4 DM क्यूब। ठीक है, अच्छा इसमें हम इसको 760 से डिवाइड करा देंगे तो ये जाएगा 0.92 टॉर, ये 0.92 टॉर हो जाएगा। ठीक है, ये तो 2 ATM में पहले ही मौजूद है। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर देखें, अब हम जो है इक्वेशन लगा लेते हैं। अब इनमें देख लें कौन सी इक्वेशन लगेगी, P1 V1 इक्वल टू P2 V2। अब लिखा P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। अच्छा, अब यहाँ पर देखें, अब सवाल ये आएगा कि हम P1 किसको रखें। अब देखें ये पहली कंडीशन है, पहली स्टेट है, इसके ऊपर ना हमने प्रेशर को अभी चेंज किया है ना इसका वॉल्यूम चेंज किया, अभी ये स्टेट है। अब हमने क्या किया, इस पर प्रेशर लगाया। अब जब प्रेशर लगाया तो जाहिर सी बात है ये वाली V1 होगी, ये V1 होगी, और अब ये सेकंड स्टेज है तो यहाँ जाएगी V2, ये V2 हो जाएगी। ठीक है, अब आपने क्या मालूम करना है, P1 हमारे पास कितना है, प्रेशर 1 है हमारे पास 0.92 टॉर। अच्छा, वॉल्यूम 1 हमारे पास कितना है, इसको डिवाइड कर लें 0.4 DM क्यूब। ठीक है, और प्रेशर 2 आपका 2 ATM है, और वॉल्यूम हमारे पास कितना है, वॉल्यूम जो है वो हमने क्या करना है, मालूम करना है। ये अब जाके वहाँ पर डिवाइड हो जाएगा, 0.92 मल्टीप्लाई बाय 0.4 डिवाइड बाय 2। तो अब इसका जवाब देख लें, V2 हमारे पास क्या आ रहा है, V2 हमारे पास आ जाएगा कितना, 100। इसको आप सॉल्व कर लीजिए, कितना आएगा, 0.184 DM क्यूब, 0.184 DM क्यूब। तो स्टूडेंट ये हमने इसके अंदर देख लिया कि इसके अंदर हमने जो है वो बॉयल्स लॉ लगा। अब इसके बाद हम सेकंड न्यूमेरिकल देखते हैं। अब इस सेकंड न्यूमेरिकल में देखते हैं क्या दिया गया है। अब देखिए सेकंड न्यूमेरिकल में लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि इसमें लिखा हुआ है कि आपके पास जो चाइल्ड बलून हैज़ अ वॉल्यूम ऑफ 3.8 DM क्यूब, यानी एक चाइल्ड का बलून है, उसका वॉल्यूम जो है वो 3.8 DM क्यूब आपके पास मौजूद है, वॉल्यूम 2.8 DM क्यूब है। उसके बाद लिखा है इसका टेम्परेचर जो है वो 35 सेंटीग्रेड है। ठीक है,
अच्छा, आपको पता है जब भी टेम्परेचर दिया जाए तो इसको आपने किस में कन्वर्ट करना होता है, केल्विन में, तो ये जाएगा 308 केल्विन। ठीक है, इसके बाद बोला गया है कि इफ़ व्हाट इज़ अ वॉल्यूम, अब वॉल्यूम पूछा गया, वॉल्यूम क्या होगा। ठीक है, इफ बलून इज पुट इनटू रेफ्रिजरेटर एंड कूल टू 5 सेंटीग्रेड, अब उसने बोला क्या टेम्परेचर जो है वो 5 सेंटीग्रेड तक ले गया है, तो ये आ जाएगा आपका 278 केल्विन। अब स्टूडेंट आपने पहचानना है इसके अंदर कौन सा लॉ लगेगा। तो अब इसमें देखें वॉल्यूम तो चेंज हो रहा है, वॉल्यूम पहले भी चेंज हो रहा था, पहले प्रेशर चेंज हो रहा था, अब यहाँ पे क्या होगा आपका टेम्परेचर चेंज होगा। और जब भी टेम्परेचर, वॉल्यूम और टेम्परेचर का रिलेशन हो, वॉल्यूम और टेम्परेचर रिलेशन हो, तो उसमें क्या लगता है आपके पास 400 लगता है। तो इसमें क्या होगा V1/T1 इज इक्वल टू V2/T2। अब सवाल ये आएगा इसमें V1 कौन सा है, T1 कौन सा है, तो ये इनिशियल कंडीशन होगी। अब जब हमने कंडीशन अप्लाई कर दी, जब हमने टेम्परेचर को चेंज कर दिया, तो ये आपका बन गया T2। ठीक है, अब हमने क्या मालूम करना है, V2 मालूम करना है। ठीक है, अब रख लें V1 हमारे पास है 3.8 dm³। ठीक है, और टेम्परेचर आपके पास है 308 केल्विन। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय V2 आपने मालूम करना है, और T2 हमारे पास है 278 केल्विन। ठीक है, ये इक्वल का साइन आ जाएगा, सॉरी ये मैंने गलत कर दिया है। अब ये V2 इज इक्वल टू 3.8 मल्टीप्लाई बाय 278 और 308। अब ये भी जो भी हमारे पास वॉल्यूम आएगा, ये जो वॉल्यूम होगा वो हमारे पास होगा 3.42 dm³, 3.42 dm³। ये स्टूडेंट हमें, अब देखें ये बहुत सिंपल सी चीज़ें थी जो मैंने आपको बता दी। अब इन्हीं सिंपल चीज़ों को लेते हुए आप आगे जो है वो इनको सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब इसके बाद हमारे पास है न्यूमेरिकल नंबर, थर्ड न्यूमेरिकल है। अब इस थर्ड न्यूमेरिकल में देखना है हमने जो है वो कौन सी इक्वेशन को यूज़ करना है। ठीक है, अच्छा अब इसमें देखें लिखा हुआ है अब इसमें देखें आपको नीचे लिखा हुआ नजर आ रहा है, इसमें व्हाट वॉल्यूम विल बी ऑक्यूपाइड बाय। अब इसमें देख लें डेटा में दिया गया है, क्या है डेटा, हमारा डेटा है कि व्हाट वॉल्यूम विल बी ऑक्यूपाइड बाय 14 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन। यानी डेटा ये है कि हमारे पास जो नाइट्रोजन है, जो मास ऑफ नाइट्रोजन है, मास ऑफ नाइट्रोजन हमारे पास है 14 ग्राम। ठीक है, उसके बाद ये कह रहे हैं कि एट टेम्परेचर 20 सेंटीग्रेड है, टेम्परेचर जो है वो हमारे पास कितना है 20 सेंटीग्रेड है, और 20 सेंटीग्रेड होने का मतलब क्या है 293 केल्विन। ठीक है, अच्छा इसके बाद बोला गया है कि प्रेशर जो है वो 700, प्रेशर जो है हमारे पास 740 टॉर है, 740 टॉर है। और बोला जा रहा है कि आप वॉल्यूम बता दें, वॉल्यूम कितना ऑक्यूपाई किया गया। अब स्टूडेंट इस डेटा को देखिए, और डेटा को देखने के बाद आप देखें इनमें से कौन सा जो है वो इसके अंदर यूज़ हो रहा है। ठीक है, इसको देखें ज़रा। अब इसमें देखें, यहाँ पर स्टूडेंट देखें, यहाँ पर एक टेम्परेचर, एक प्रेशर है और एक वॉल्यूम है, और हमें मास ऑफ सब्सटेंस क्या हमारे पास गिवन है। ठीक है, तो अब याद रखें जब भी आपके पास कोई सवाल हो और उसके अंदर एक प्रेशर, एक वॉल्यूम, एक टेम्परेचर और मास ऑफ सब्सटेंस गिवन हो, तो उसके अंदर हमारे पास जो फॉर्मूला यूज़ होता है वो हमेशा यूज़ होता है किसका, PV इज इक्वल टू nRT। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर एक चीज़ मैं और बता दूँ आपको, वो चीज़ क्या है, वो चीज़ ये है कि हम यहाँ जो R की वैल्यू यूज़ कर रहे हैं ना, वो R हम यूज़ करें 0.0821 ATM dm³ पर मोल और पर केल्विन, ये यूनिट यूज़ कर रहे हैं। तो इसमें हमेशा याद रखिएगा आपका प्रेशर हमेशा ATM में होना चाहिए। यहाँ पर ये प्रेशर आपका किस में होना चाहिए, ATM में। तो 760 से डिवाइड करवा लो, 760 से जब डिवाइड करवाओगे तो आपका आएगा 0.974 ATM। ठीक है, और अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर सबसे पहला मसला ये है कि यहाँ वॉल्यूम आपने मालूम करना है, प्रेशर भी गिवन है, R भी गिवन है, और यहाँ एन नंबर ऑफ मोल्स गिवन नहीं है। ठीक है, अब नंबर ऑफ मोल्स गिवन नहीं है हमारे पास, हमें क्या दिए गए 14 ग्राम नाइट्रोजन के दिए गए। तो जब 14 ग्राम नाइट्रोजन के दिए गए तो आप इसको यहाँ पे लिख लें कि आपको पता है
P के नंबर ऑफ मोल किसके बराबर होते हैं, मास ऑफ सब्सटेंस, जो भी मास ऑफ सब्सटेंस है, मास ऑफ सब्सटेंस डिवाइड बाय मोलर मास, डिवाइड बाय मोलर मास और मल्टीप्लाई बाय R और मल्टीप्लाई बाय T। अब वॉल्यूम मालूम करना है, ठीक है। अब रख लें, अब यहाँ देख लें मास ऑफ सब्सटेंस कितना दिया गया है, 14 ग्राम, ठीक है। इसका मोलर मास जो होता है वो होता है 28 ग्राम पर मोल होता है, ठीक है। यूनिट ऑफ R 0.0821 ATM DM क्यूब पर मोल और पर केल्विन, ठीक है। और टेम्परेचर कितना दिया गया है आपको, केल्विन दिया गया है, कितना केल्विन दिया गया, कितना 290। अब यहाँ पर देखें स्टूडेंट, यहाँ पर क्या है कि ये मोल है, मोल से तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ये केल्विन है, ये माइनस में और ये प्लस में, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा ये ग्राम्स हैं, ये ग्राम आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा यहाँ पर और क्या दिया गया है, प्रेशर भी दिया गया है यहाँ पे। अब देखें ये नीचे प्रेशर है, यहाँ पर नीचे प्रेशर भी आ जाएगा आपके। प्रेशर कितना दिया गया है आपको, 0.974 ATM, ठीक है। और देखें ये ATM और ये ATM भी आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब जो हमारे पास वॉल्यूम आएगा, इसको तमाम को सॉल्व करने के बाद अब वॉल्यूम हमारा DM क्यूब में आ जाएगा और ये आ जाएगा 12.345 DM क्यूब। वॉल्यूम इज इक्वल टू 12.345 DM क्यूब। तो स्टूडेंट ये हमने इस तरह वॉल्यूम निकाल लिया, अब ये हमने देख लिया। तो स्टूडेंट यहाँ से आपको पता लगा कि आप सबसे पहले जो भी डेटा गिवन है उस डेटा के अंदर देखें कि आपको कौन कौन सी वैल्यूज़ दी गई हैं, ठीक है। वॉल्यूम सब में गिवन है, ठीक है। अगर प्रेशर चेंज हो रहा है तो बॉयल्स लॉ है, और टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो चार्ल्स लॉ है, नंबर ऑफ मोल्स चेंज हो रहे हैं तो आपके पास क्या है, एवोगैड्रो लॉ है, ठीक है। इसके बाद अब हम जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इस नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें ज़रा, ये आप कर लें इसको। अब देखा हुआ है अ सर्टेन मास ऑफ नाइट्रोजन एट 20 डेटा बना लें। इसमें लिखा हुआ है अ सर्टेन मास ऑफ नाइट्रोजन गैस एट 20 सेंटीग्रेड, यानी इसका टेम्परेचर जो दिया गया है, टेम्परेचर जो है वो 20 सेंटीग्रेड है, ठीक है। केल्विन में कर लें इसको, फौरन आपने केल्विन में करना है, ठीक है। इसके बाद लिखा हुआ है ऑफ अ मास ऑफ गैस एट 740 टॉर, यानी उसका जो प्रेशर है वो दिया गया है 740 टॉर, तो 760 से डिवाइड करा लो तो ये आ जाएगा 0.97 आ जाएगा, 0.974 आ जाएगा, ठीक है। ये आ गया ATM में, ठीक है। अब इसके बाद क्या कह रहे हैं, इसके बाद ये कह रहे हैं ऑक्यूपाइज वॉल्यूम, यानी इसके अंदर वॉल्यूम दिया गया है, वो कितना दिया गया है 12.345 DM क्यूब। अब स्टूडेंट इनमें ये कह रहे हैं कि आप ये बताइए कि आप जो है कैलकुलेट द वॉल्यूम, वॉल्यूम मालूम कर दें, यानी वॉल्यूम आपने क्या करना है, मालूम करना है। और आगे कंडीशन दे दी गई STP। अब स्टूडेंट ज़रा आप गौर करें इन सवालों के अंदर, इस सवाल के अंदर सबसे पहली चीज़, जो पहला वाला सवाल था उसके अंदर 2 वॉल्यूम थे और उन 2 वॉल्यूम के बाद 2 प्रेशर भी चेंज हो रहे थे, 2 वॉल्यूम मालूम करने थे और 2 प्रेशर भी चेंज हो रहे थे। सेकंड क्वेश्चन में आपको 2 वॉल्यूम गिवन थे और 2 टेम्परेचर गिवन थे। यहाँ पर देखें, यहाँ पर आपको जो गिवन है एक टेम्परेचर दिया गया, एक प्रेशर दिया गया और 2 वॉल्यूम दिए गए, यानी यहाँ वॉल्यूम, जैसे मैंने बताया ना आपको, वॉल्यूम तो हर जगह चेंज होगा, वॉल्यूम हर जगह चेंज होगा, यानी वॉल्यूम तो चेंज होना है, वॉल्यूम सिर्फ वॉल्यूम का चेंज होना आपको नहीं बता सकता कि ये क्या है, क्योंकि वॉल्यूम तो हर एक में चेंज होता है। अब यहाँ देखें, ना टेम्परेचर चेंज होता हुआ बताया, ना प्रेशर चेंज होता हुआ बताया, यानी जब टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा तो इसका मतलब यहाँ पर चार्ल्स लॉ भी नहीं लग सकता।
या प्रेशर भी चेंज नहीं हो रहा तो यहाँ हम जो है वो आपका बॉयल्स लॉ भी नहीं लगा सकते। लेकिन आगे उन्होंने एक कंडीशन दे दी थी STP। अब इसमें जहाँ भी STP दी जाए उस STP का मतलब होता है टेम्परेचर आपके पास क्या है 0 सेंटीग्रेड। 0 सेंटीग्रेड मीन 273 केल्विन, ठीक है। और प्रेशर क्या होता है जब भी आपके पास क्या होता है प्रेशर 1 atm, ठीक है। अब देखें ये जाहिर सी बात है तीनों सेम है, यानी ये एक स्टेट थी, इसके ऊपर टेम्परेचर T1 होगा, P1 होगा, P1 होगा, यहाँ T2 हो जाएगा, यहाँ P2 हो जाएगा और यहाँ V2 हो जाएगा। अब इस इक्वेशन को पहचाने कौन सी इक्वेशन है। अब सिंपल सी इक्वेशन कौन सी इक्वेशन है, ये वो इक्वेशन है जिसके अंदर आपके पास क्या है P1 V1 P2 V2 अपॉन T2, ये इक्वेशन आपको दी गई है, ठीक है स्टूडेंट। अब आप देख लें कि यहाँ हमारे पास क्या है। अब देखें इसके अंदर मालूम करना है V2। अब देखें V2 मालूम करना है, V2 जब मालूम होगा ये हटेगा और ये हटेगा, और हमेशा जो भी वेरिएबल मालूम करना हो ये मालूम करना है, तो सपोज इन दोनों को आपने हटाना है। और आप इनको कैसे हटाएंगे, जो डिवाइड में है वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी V2 है, V2 इज इक्वल टू ये हो जाएगा P1 V1 अपॉन T2। अब देखें ये टर्म तो वैसे ही हो गया, ठीक है। अब यहां पर देखें ये डिवाइड में है, वहां जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहां आ जाएगा आपका T2 और यहां क्या ये P2 है तो यहां के डिवाइड, ठीक है, यहां पे आ गया। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास V2 इज इक्वल टू P1 हमारे पास जो है वो कितना है, P1 हमारे दिया गया है 0.974 atm मल्टीप्लाई बाय V1 हमें दिया गया है कितना 12.34 dm क्यूल, और टेम्परेचर T1 कितना गया 293 केल्विन। T2 हमें दिया गया था कितना 273 केल्विन, और P2 हमें दिया गया था कितना 1 atm। अब इसमें इन तमाम वैल्यू को आप सॉल्व करें, और सॉल्व करने के बाद V2 जो है वो आपके पास आ जाएगा 11.2 dm क्यूब। तो V2 इज इक्वल टू 11.2 dm क्यूब, ये हमारे पास V2 आ गया। तो स्टूडेंट ये जो हमने जितने भी न्यूमेरिकल्स किए इसके अंदर हमने देखा कि किस तरह से हमने किस मौके के ऊपर कौन सी इक्वेशन जो है वो प्लेस करनी है, और उस इक्वेशन को प्लेस करने के नतीजे में हमारे पास जो जवाब है वो क्या आएगा, ठीक है। आप देखें इसके अंदर मैंने आपको PV टू NRT भी एक यूज़ करके बता दी, मैंने आपको जो है वो बॉयल्स लॉ का भी एक न्यूमेरिकल सॉल्व कर दिया, चार्ल्स लॉ का भी एक सॉल्व कर दिया, और इसी तरह से मैंने जो है वो आपको जो कंबाइंड गैस इक्वेशन है P1 V1 अपॉन T1 भी सॉल्व कर दिया, ठीक है। अब स्टूडेंट इसके बाद जो है वो एक न्यूमेरिकल है, वो मैंने आपको होमवर्क में दिया है, उस न्यूमेरिकल को आप लोग सॉल्व कीजिएगा। अब नेक्स्ट में हम जो है वो जो हमारे इक्वेशन है PV इक्वल टू NRT वाली, जिसके अंदर हमने डेंसिटी को कैलकुलेट करना है, वो वाला न्यूमेरिकल हम इंशाल्लाह सॉल्व करेंगे, ठीक है।